नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर पीडी पब्लिकेशन किताब से बिहार का करंट अफेयर पढ़ा हूं, जो कि आपका ये वार्षिकांक है, ईयरली मैगजीन है। ठीक है, इस किताब से हम लोग जो है जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 तक का पढ़ेंगे करंट अफेयर, जो कि आपका ये थ्योरी पोर्शन होगा। ठीक है, इसमें आपका लास्ट पेज में एमसीक्यू दिया, तो एमसीक्यू हमने कंप्लीट कर लिया। जिनको एमसीक्यू पढ़ना है, आपका 100 सेट का क्वेश्चन इसमें दिया गया। ठीक है, तो आपको प्लेट में मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल आपका 1200 क्वेश्चन और ये आपका एग्जाम पीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो है चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 10 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22। तो इससे आपका जो है 1 नंबर का क्वेश्चन 1 से 2 नंबर का आपका होता है हर साल बीपीएससी में। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, इसके बाद हमारा जो है बिहार बजट, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपका रहता है। ठीक है, तो मान लीजिए इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहेगा, ये 2 चैप्टर से, तो आपको एक एक पॉइंट आपको इसमें से याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 10 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का पार्ट नंबर सी, चैप्टर नंबर 10 का पार्ट नंबर सी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको 2 पार्ट 2 वीडियो में कवर कर चुके हैं, आज इसका तीसरा वीडियो है। ठीक है, तो जिसको हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 10 पार्ट नंबर सी। ठीक है, तो ऊर्जा क्षेत्र, राज्य में बिजली, तो राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 2014-15 के 2203 यूनिट से बढ़कर 2020-21 में 350 यूनिट हो गई है, जो 6 वर्षों में 72.4% 4% की वृद्धि दर्शाती है। ठीक है, तो राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 2014-15 के 203 यूनिट से बढ़कर 2020-21 में 350 यूनिट हो गई है, जो 6 वर्षों में 72.4% की वृद्धि दर्शाती है। अनुमानित चरम मांग में काफी वृद्धि हुई, जो है 2014-15 के 2831 मेगावाट से 109.5 मेगावाट प्रतिशत बढ़कर 2020-21 में 5932 मेगावाट हो गई है। ठीक है, तो आपका अनुमानित चरम मांग में काफी वृद्धि हुई है, जो 2014-15 के 2831 मेगावाट से 109.5% बढ़कर 2020-21 में 5932 मेगावाट हो गई है। राज्य में 2016-17 में बिजली की पूरी खपत 2.16 हजार करोड़ यूनिट थी, जो 2020-21 में बढ़कर 3.14 हजार करोड़ यूनिट हो गई है। तो राज्य में 2016-17 में बिजली की पूरी खपत 2.16 हजार करोड़ यूनिट थी, जो 2020-21 में बढ़कर 3.14 हजार करोड़ यूनिट हो गई है। वर्ष 2019-20 में राज्य में वर्ष 2019-20 में राज्य में बिजली की उपलब्धता 6073 मेगावाट थी, जो 5.7% बढ़कर 2020-21 में 6422 मेगावाट हो गई है। ठीक है, तो आपका जो है वर्ष 2019-20 में राज्य में बिजली की उपलब्धता जो है क्षमता 6073 मेगावाट थी, जो 5.7% बढ़कर 2020-21 में 6422 मेगावाट हो गई है। बिजली की बढ़ी मांग पूरी करने के लिए राज्य सरकार की 2023-24 तक विभिन्न स्रोतों से चरणबद्ध ढंग से 6607 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता जोड़ने की योजना है। ठीक है, तो ऊर्जा क्षेत्र, राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 2014-15 के यूनिट 203 यूनिट से बढ़कर 2020-21 में 350 यूनिट हो गई है, जो 6 वर्षों में 72.4% जो है वृद्धि दर्शाती है। और अनुमानित चरम मांग में काफी वृद्धि हुई है, जो 2014-15 के 2831 मेगावाट से 109.5% बढ़कर 2020-21 में 5932 मेगावाट हो गई है। राज्य में 2016-17 में बिजली की पूरी खपत 2.16 हजार करोड़ यूनिट थी, जो 2020-21 में बढ़कर 3.14 हजार करोड़ यूनिट हो गई। वर्ष 2019-20 में राज्य में बिजली की उपलब्ध क्षमता 6073 मेगावाट थी, जो 5.7% बढ़कर 2020-21 में 6422 मेगावाट हो गई। बिजली की बढ़ी मांग पूरी करने के लिए राज्य सरकार की 2023-24 के विभिन्न स्रोतों से चरणबद्ध ढंग से 6607 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता जोड़ने की योजना है। नेक्स्ट आपका ग्रामीण विकास, तो ग्रामीण विकास का बिहार आजीविका मिशन जीविका राज्य में ग्रामीण विकास के लिए लगातार काम करती रही है। ठीक है, और अभी 12.72 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को बैंक के साथ ऋण संपर्क है और अभी तक 16,537 करोड़ की लेन देन की है। वित्तीय समावेश योजना के तहत जीविका ने 11 लाख से भी अधिक स्वयं सेवा समूहों को कम खर्च में बीमा आच्छादन का संपर्क उपलब्ध है। जारी जॉब कार्डों की संख्या और रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2020-21 में कुल 187.5 लाख जॉब कार्ड थे तथा रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या 51.3 लाख हो गई है। ठीक है, तो जारी वित्तीय समावेश योजना के तहत जीविका ने 11 लाख से भी अधिक स्वयं सेवा समूहों में को कम खर्च में बीमा आच्छादन का संपर्क उपलब्ध है।
जारी जॉब कार्डों की संख्या और रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है और वर्ष 2020-21 में कुल 187.5 लाख जॉब कार्ड थे तथा रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या 51.3 लाख हो गई है। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, तो स्वच्छ गांव समृद्ध गांव कार्यक्रम का क्रियान्वयन 2000 करोड़ के व्यय से किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सभी गांवों में सोलर लाइट लगवाना है। तो स्वच्छ गांव समृद्ध गांव का कार्यक्रम का क्रियान्वयन 2000 करोड़ के व्यय से किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सभी गांवों में सोलर लाइट लगवाना है। जन वितरण प्रणाली के तहत 2020-21 में कुल 54,139.2 हजार टन खाद्यान्नों का आवंटन है और 51,725.2 हजार टन कुल उठाव हुआ है, जो आवंटन का 95.6% है। नेक्स्ट आपका नगर विकास क्या, तो नगर विकास तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर मात्र 11.3% था, लेकिन शहरी क्षेत्र को पुनर्परिभाषित करने के बाद बिहार में शहरीकरण का वर्तमान स्तर 15.6% हो गया है। ठीक है, 32 पुराने नगर पंचायतों को नगर परिषदों में और 5 नगर परिषदों को नगर निगमों में उत्क्रमित किया गया। वही 12 नगर परिषदों के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर। तो 32 पुराने नगर पंचायतों को नगर परिषदों में और 5 पुराने नगर परिषदों को नगर निगमों में उत्क्रमित किया गया और वही 12 नगर परिषदों के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया है। राज्य सरकार का नगर विकास व्यय 5 वर्षों में, तो राज्य सरकार का नगर विकास व्यय 5 वर्षों में 68% बढ़कर 2019-20 में 2,765.90 करोड़ हो गया। इसी प्रकार आवास के लिए वह चौगुना होकर 2019-20 में 5,657.90 करोड़ रुपया हो गया। ठीक है, तो राज्य सरकार का नगर विकास व्यय 5 वर्षों में 68% बढ़कर 2019-20 में 2,765.90 करोड़ हो गया। इसी प्रकार आवास के लिए वह चौगुना होकर 2019-20 में 5,657.90 करोड़ हो गया है। शहरी क्षेत्र के सभी घरों में साफ और सुरक्षित पेयजल, तो शहरी क्षेत्र के सभी घरों में साफ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हर घर नल का जल योजना की शुरुआत की गई, जिससे लगभग 15.85 लाख परिवारों को लाभ होगा। ठीक है, तो शहरी क्षेत्र के सभी घरों में साफ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हर घर नल का जल योजना की शुरुआत की गई, जिससे लगभग 15.85 लाख परिवारों को लाभ होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र, तो राज्य में 2020-21 में प्रमुख बैंकों की कुल 270 नई शाखाएं खोली गई। सर्वाधिक 115 शाखाएं भारतीय स्टेट बैंक द्वारा खोली गई और इसके बाद 92 शाखाएं निजी बैंकों द्वारा राष्ट्रीय बैंकों ने 52 शाखाएं खोली। ठीक है, तो टोटल आपका 270 बैंकों की शाखा खुल गई बिहार में। ठीक है, बिहार का ऋण जमा अनुपात, तो बिहार का ऋण जमा अनुपात 2019-20 के 36.1% से बढ़कर 2020-21 में 41.2% हो गया है। वही संपूर्ण भारत में इस अवधि का अनुपात 76.5% से घटकर 71.7% रह गया है। तो बिहार का ऋण जमा अनुपात 2019-20 के 36.1% से बढ़कर 2020-21 में 41.2% हो गया। अब वही संपूर्ण भारत में इससे अवधि में अनुपात जो है 76.5% से घटकर 71.7% रह गया है। बैंकों ने 2020-21 में कुल 2,51,271 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए थे, जो गत वर्ष से 51% अधिक है। वर्ष 2020-21 में जारी कुल कार्डों में से अकेले व्यावसायिक बैंकों ने 2,24,360 कार्ड जारी किए, जो सभी जारी कार्डों का जो है 89.3% है। तो वर्ष 2020-21 में जारी कुल कार्डों में से अकेले व्यावसायिक बैंकों ने 2,24,360 कार्ड जारी किए, जो सभी जारी कार्डों का 89.3% है। बिहार की सभी सभी बैंकों की संयुक्त अनिष्पादित परिसंपत्तियां मार्च 2020 के 14.9% से घटकर मार्च 2021 में 11.8% रह गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 2020-21 में कुल 9,040.4 करोड़ रुपया के 17 लाख ऋण स्वीकृत किए गए और स्वीकृत रकम में से उपलब्धि 8,140.7 करोड़ रुपया 19.0% थी। ठीक है, तो वर्ष 2020-21 में जारी कुल कार्डों में से अकेले व्यावसायिक बैंकों ने 2,24,360 कार्ड जारी किया, जो सभी जारी कार्डों का 89.3% है। बिहार की सभी बैंकों को संयुक्त अनिष्पादित परिसंपत्तियां मार्च 2020 के 14.9% से घटकर मार्च 2021 में 11.8% रह गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 2020-21 में कुल 9,040.4 करोड़ रुपया के 17 लाख ऋण स्वीकृत किए गए
और स्वीकृत रकम में से उपलब्धि 8,140.7 करोड़ रुपए 19% थी। नेक्स्ट आपका मानव विकास। तो हाल के वर्षों में राज्य सरकार ने सामाजिक सेवाओं पर व्यय लगातार बढ़ाया और कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर व्यय का हिस्सा 2015-16 के 34.4% से बढ़कर 2020-21 में 44.0% हो गया है। ठीक है, तो हाल के वर्षों में राज्य सरकार ने सामाजिक सेवाओं में जो है व्यय लगातार बढ़ाया और कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर व्यय का जो है आपका हिस्सा 2015-16 के 34.4% से बढ़कर 2020-21 में 44.0% हो गया है। राज्य में स्वास्थ्य पर व्यय की वृद्धि। तो राज्य में स्वास्थ्य पर व्यय की वृद्धि पर संपूर्ण भारत के 13.8% की तुलना में 16.6% की रही और शिक्षा में भी बिहार के 14.3% की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज हुई, जो संपूर्ण भारत की 10.9% वृद्धि दर से अधिक है। बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता। तो बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता में 1 वर्ष की वृद्धि दर्ज हुई है, जो 2010 से 14 के 68.4 वर्ष से 2014-18 में 69.1 वर्ष हो गई है। ठीक है, तो बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता में 1 वर्ष की वृद्धि दर्ज हुई है, जो 2010-14 के 68.1 वर्ष से 2014 से 18 में 69.1 वर्ष हो गई है। बिहार में शिशु मृत्यु दर 29 मृत्यु प्रति 1000 जीवित प्रसव है, जो राष्ट्रीय आंकड़े 30 से कम है। तो बिहार में शिशु मृत्यु दर 29 मृत्यु प्रति 1000 जीवित प्रसव है, जो राष्ट्रीय आंकड़े 30 से कम है। दिसंबर 2021 तक राज्य में 10 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को टीके लगाए गए। तो दिसंबर 2021 तक राज्य में जो है 10 करोड़ से भी अधिक व्यक्तियों को टीके लगाए हैं। वर्ष 2019-20 में प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन 139.47 लाख था, जिसमें 58.13 लाख लड़कियां थी और 71.34 लाख लड़के थे। तो वर्ष 2019-20 में प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन 139.47 लाख था और जिसमें 68.13 लाख लड़कियां थी और 71.34 लाख लड़के थे। वर्ष 2012-13 से 19-20 के बीच प्राथमिक स्तर पर सीजन दर में 9% अंक की और उच्च प्राथमिक प्रतिशत स्तर पर 7.9% अंकों की गिरावट आई है। तो वर्ष 2012-13 से 2019-20 के बीच प्राथमिक स्तर पर सीजन दर में 9% अंक की और उच्च प्राथमिक स्तर पर 7.9% अंकों की गिरावट आई है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बाल विकास। तो बाल विकास में क्या है, तो बिहार में 42% आबादी 0 से 18 वर्ष समूह वाले बच्चों की है। तो बिहार में 42% आबादी 0 से 18 वर्ष उम्र समूह वाले बच्चों की है। वहीं देश में बच्चों की कुल आबादी में बिहार के बच्चों की हिस्सा 12% है। ठीक है, तो वहीं देश में बच्चों की कुल आबादी में बिहार के बच्चों का हिस्सा 12% है और बिहार की कुल आबादी में किशोर किशोरियों का हिस्सा 19.8% है। तो बिहार में कुल आबादी में किशोर किशोरियों का हिस्सा 19.8% है और वर्ष 2013-14 से 19-20 के बीच बच्चों में समग्र व्यय 22.7% की वार्षिक दर से बढ़ा है। तो वर्ष 2013-14 से 2019-20 के बीच बच्चों पर समग्र व्यय 22.7% की वार्षिक दर से बढ़ा है। ठीक है, तो है नेक्स्ट आपका बाल विकास पर प्रति व्यक्ति व्यय भी लगभग 3.4 गुना 3.4 गुना बढ़कर 2013-14 के 1559 रुपए से 2019-20 में 5376 रुपया हो गया है। तो बाल विकास पर प्रति व्यक्ति व्यय भी लगभग 3.4 गुना बढ़कर 2013-14 के 1559 रुपए से 2019-20 में 5376 रुपया हो गया है। ठीक है, विभिन्न हस्तक्षेपों के जरिए 2020-21 में राज्य में 6 से 13 वर्ष की उम्र के कुल 1.12 लाख विद्यालय से बाहर हो गए बच्चों को मुख्य धारा में लाया गया और इनमें से 0.54 लाख लड़कियां और 0.58 लाख लड़के थे। बिहार के सभी प्रकार के विद्यालयों में कार्यगर पेयजल सुविधा और शौचालय का 90% से अधिक आच्छादन है। गत वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलना से पता चलता है कि 2020-21 में विद्यालय से बाहर के बच्चों की संख्या 2019-20 के 1.44 लाख से घटकर 1.12 लाख रह गई है। शिक्षा में बच्चों की भागीदारी। तो शिक्षा में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने सभी विद्यालयों में बाल सांसद की स्थापना की है। अभी समेकित बाल विकास सेवा राज्य के सभी 38 जिलों में 544 परियोजना कार्यालय के जरिए चल रही है। कोविड-19 महामारी पे चुनौतियों का सामना करने के लिए राज्य सरकार ने ई लोटस शिक्षकों और विद्यार्थियों का ई पुस्तकालय पोर्टल का विकास आरंभ किया। इस पोर्टल से कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा देने की आशा की गई है। ठीक है, तो
जब कोविड-19 महामारी द्वारा पेश चुनौतियों का सामना करने के लिए जो है राज्य सरकार ने ई लोटस शिक्षकों को और विद्यार्थियों को ई पुस्तकालय पोर्टल का विकास और आरंभ किया। इस पोर्टल से कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा देने की आशा जो है की गई है। ठीक है। पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन। तो पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन वर्ष 2020 में बिहार में 1385 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो दीर्घकालिक औसत वर्षा से लगभग 37% अधिक है। वर्ष 2020-21 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का कुल व्यय 694 करोड़ था। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत 2020-21 में लगभग 3.92 करोड़ पौधे लगाए गए और मृदा और नदी कार्य संरक्षण के तहत 4436 हेक्टेयर वन क्षेत्र का उपचारित किया गया है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पटना में वायु प्रदूषण के बिखरे स्रोतों की पहचान करने और उनसे निपटने के लिए स्वच्छ वायु डैशबोर्ड की शुरुआत की। राजगीर के नेचर सफारी का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा 26 मार्च 2021 को किया गया। राजगीर में जू सफारी के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा कुल 176.18 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। वर्ष 2020-21 में बाढ़ के कारण राज्य के कुल 19 जिले प्रभावित हुए और फसल उत्पादन को 727.88 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। समुदाय को वास्तव में 20 किलोमीटर दायरे में बिजली गिराने के कम से कम 40 मिनट पहले चेतावनी देने के लिए चेतावनी प्रणाली के तहत एक मोबाइल ऐप इंटरवेट विकसित किया गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान कोविड-19 के कारण हुई हर मृत्यु व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपए की अनुकृपा प्रदान की गई। इसके अलावा मृत व्यक्ति के परिजन का राज्य आपदा राहत कोष से 50,000 रुपए भुगतान किया गया है। ठीक है। इस प्रकार का हमने आज का वीडियो। तो आज की बात होते हैं, कल हम आपका बिहार का बजट पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।